एक थप्पड़ से राजस्थान में आया भूचाल और जमकर हुआ बवाल। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले के देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे और यहीं पर वोटिंग के दौरान यहीं के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा। ऐसे में टोंक जिले के समरावता गांव में जमकर बवाल भी देखने को मिला। सुबह सुबह दूसरे दिन नरेश मीणा वहां एक बार फिर मौके पर लौटे। नरेश मीणा को पुलिस कल रात से ही तलाश रही थी कि नरेश मीणा का दावा यह है कि वो मौके से फरार नहीं हुए थे, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह सुबह पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करना ही पुलिस का मकसद था। लेकिन यहां नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बड़ी तादाद में लोगों को लेकर पहुंच गए। उनके हाथ में लाठी डंडे भी दिखाई दिए और ऐसे में पुलिस पर पथराव उन्होंने शुरू कर दिया। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी नरेश मीणा लगाते हुए दिखाई दिए। इस बीच एक संघर्ष की स्थिति यहां पर पूरी दिखाई दी। ऐसे में जबकि पुलिस का दस्ता जबरदस्त तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था, वहीं नरेश मीणा भी अपनी बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ एक बार फिर सुबह से मौजूद थे। लेकिन यहां एक बार फिर टकराव के हालात दिखाई दिए। जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ। पुलिस ने भी यहां पर बल प्रयोग किया। नरेश मीणा ने जिला कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि वो मेहंदी लगाकर बैठी हुई हैं और ऐसे में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद ये वजह एक बड़ी वजह बनी जब पूरे देश भर में यहाँ की चर्चा होने लगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। पहले तो एक सरकारी कर्मचारी पर निर्दलीय विधायक ने हाथ उठाया और उसके बाद माहौल और ज़्यादा खराब होता चला गया। ज़बरदस्त तनाव पूरे इलाके में देखते हुए पूरे इलाके में ज़बरदस्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने दूसरे दिन चुनौती भी दी और ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ भी मारा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, और ऐसे में पूरी सरकारी महकमे की भी मुस्तैदी यहाँ पर देखी गई। हालांकि इसके बाद आरएएस ने गिरफ्तारी की मांग की, चेतावनी भी दी। पुलिस ने मतदान खत्म होने के बाद रात 8 बजे के करीब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी भी की थी। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ वहां धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। नरेश मीणा को लेकर के जब पुलिस वहां से जाने की कोशिश कर रही थी रात में, तभी समर्थकों ने जमकर बवाल किया था और उसके बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज भी किया। हवाई फायरिंग तक यहां हुई। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे ताकि माहौल कंट्रोल में किया जा सके। समर्थकों ने जगह जगह आगजनी भी की। ऐसी कई और घटनाएं इस पूरे इलाके में देखने को मिली। पुलिस ने भी 60 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 एफआईआर दर्ज की है। समर्थकों के साथ एक बार फिर नरेश मीणा यहाँ पर पहुँचे तो फिर एक बार कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। लेकिन यहाँ बयानबाजी नरेश मीणा करते दिखाई दिए। आरोप प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाए। मतदान की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन इस बीच इस आपराधिक घटना के बाद पुलिस ने आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।